प्रणाम। हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल सही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब सही होंगे। और सबसे पहली बात है कि आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर डीएम। तो आज जो रीडिंग होगी वो 2 पार्ट में होगी। एक पार्ट में अभी कर रही हूँ जो अभी नॉर्मल रीडिंग होगी, और उसके बाद मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी। कैंडल वैक्स रीडिंग इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग। यू कैन अंडरस्टैंड। आई थिंक कि आपने बहुत जगह देखी होगी कैंडल वैक्स रीडिंग, लेकिन मेरे लिए कैंडल वैक्स रीडिंग इज़ ऑल डिफरेंट। मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट है। जो दुनिया करती है वो मैं नहीं करती हूँ। सून यू विल सी दैट। और वो जो आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। कैंडल वैक्स रीडिंग एक्चुअली जो चीज़ होती है वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी अपने कैंडल वैक्स रीडिंग में। जहाँ पर आपको जहाँ जो भी प्रॉब्लम होगी आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे इसमें बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यहाँ पे ये ऐसे कैसे हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ें ही करने के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग होती है कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछे तो हम आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ कैंडल वैक्स रीडिंग इज़ ओपन थ्योरम ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड रीडिंग का ओपन थ्योरम दो चार चीज़ें हैं जिसको मैं धीरे धीरे करके आपके सामने अनफोल्ड करूँगी, और उस अनफोल्डिंग में आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें आती हैं। तो फ़िलहाल तो आपको मैं बता सकती हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं और उनकी फीलिंग क्या है। आपने कभी देखा है मेरे कार्ड कभी पलटते नहीं हैं। पहले मुझे लगता था कि ऐसा क्यों होता है कि मेरे कार्ड क्यों नहीं पलटते। देन आई गेट टू नो कि वो किस्मत में होता है कि किसकी किस्मत में कार्ड पलटेंगे और किसकी किस्मत में कार्ड नहीं पलटेंगे। तो ये मेरी किस्मत है कि मेरी कार्ड नहीं पलटते। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको रीडिंग करके बता रही हूँ, आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। वेरी गुड कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स आर वेरी गुड कार्ड क्योंकि मुझे क्वीन ऑफ कप्स बहुत पसंद है। उसके बाद है 3 ऑफ पेनिकल्स। 3 ऑफ पेनिकल भी बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन यहाँ पर बात है कि साथ चलने की बात होती है इसमें। डेथ, ओ माय गॉड, माय फेवरेट कार्ड। ये जो डेथ कार्ड है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड है क्योंकि ये मुझे बताता है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और ट्रांसफॉर्मेशन ही तो चाहिए। हर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ही चाहिए होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ही चाहिए होती है हर चीज़ में। हर आदमी को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है और ट्रांसफॉर्मेशन की ही गुजारिश रहती है हर सोल में। देखो अभी पलट रहा है कार्ड। तो वो जो चीज़ें होती हैं, देखो 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 कार्ड पलटने लगा क्योंकि मैंने बोल दिया कि ये मेरी किस्मत में है कि कार्ड नहीं पलटता। तो देखो कार्ड पलटने लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स सी। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हम जो भी चीज़ करते हैं वो अपने मुताबिक करते हैं। हर जगह अपने ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस ख्वाहिशों को पूरा करने में ऊपर वाले का हाथ होता है हर जगह। पहला कार्ड है जजमेंट। जजमेंट के बारे में वो सोचने लगे हैं। वेरी गुड। और दूसरा कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि उनको आसपास में लोगों के साथ लड़ाई करनी पड़ रही है। किसके लिए? आपके लिए। आपके लिए लड़ाई करनी पड़ रही है, ये चीज़ मुझे तो दिख रहा है। और पता नहीं क्यों आपको क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे तो दिख रहा है। यहाँ पे कार्ड आया है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड बहुत सटीक कार्ड होता है बहुत सारे चीज़ों में। उसके बाद आया है पेज ऑफ पेनिकल्स। पेज ऑफ पेनिकल भी बहुत, ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स। ये आपको बताता है कि जिस बंदे के बारे में आप पूछ रहे हो वो उस बंदे के साथ आपका मतलब पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। हैरफन इज़ अ मैरिज कार्ड, एवरीबडी नोज़। तो हैरफन इज़ अ मैरिज कार्ड। ये मुझे हमेशा लगता है कि उनके दिमाग में हैरफन मतलब चलता रहता है। हैरोफेंट जो है वो चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि उनको लगता है कि आपके पास आना है तो सॉलिड कमिटमेंट कर लेके आना है। बिना किसी सॉलिड कमिटमेंट के उनकी आवाजाही मना है। उनको ऐसा फील होता है, इसीलिए वो अभी आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो चीज़ें हैं नहीं आपको देने के लिए।
जो जिसके भी लाइफ में अभी तक उसके डीएम नहीं आए हैं, तो उसका मतलब सही है कि उस डीएम के पास आपको शादी करने का ऑफ़र नहीं है। शादी करने का ऑफ़र जिस दिन उसके हाथ में आएगा वो आपके सामने आएंगे। ये मैं अपने आप को भी बोलती हूँ, आपको भी बोल रही हूँ। मेरे पास मेरा डीएम इसीलिए नहीं आया है क्योंकि उसके पास शादी का कोई अभी इशू नहीं है। कोई उसको मतलब कि उसको शादी का वो ऑफ़र मुझे दे, उसके पास कोई ऑफ़र नहीं है तो मुझे क्या देगा, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए सीन यही चल रहा है कि जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है वो चीज़ सामने से कैसे दे। यू कैन अंडरस्टैंड माई थिंग्स कि जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो सामने से कैसे दे, तो वही चीज़ है यहाँ पे। वो समझ रहे हैं कि आपका और उनका पास्ट लाइफ संबंध है और आपको उनको शादी का वादा करना है, शादी की चीज़ें लेके आनी है आपके सामने उनको। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में मुझे ऐसे दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, और कोई भी कार्ड नहीं है जो नेगेटिव है। ओनली 1 कार्ड आई गॉट, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मुझे इतना बता रहा है कि यहाँ जो भी प्रॉब्लम चल रही है इनकी फैमिली में चल रही है और कहीं नहीं चल रही है, ये जान लीजिए आप। 5 ऑफ वॉन्ड्स में 5 लोग हैं और ज़्यादा लोग हैं नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये फैमिली इशू है, फैमिली में प्रॉब्लम है। फैमिली में आपकी चीज़ें कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। जो कर रहा है वो भी इस लड़ाई में शामिल है, जो नहीं कर रहा है वो तो शामिल है ही। तो वही बात है कि ये जो शामिल होने वाले लोग हैं ये आपके अगेंस्ट हैं या आपके पीछे हैं, ये सब बात नहीं है। बात इतनी सी है कि वो फ़िलहाल वो शादी नहीं देना चाहते हैं करने के लिए, और क्यों नहीं देना चाहते हैं ये मुझे नहीं पता है। पेज ऑफ पेनिकल का कार्ड ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं समथिंग, तो ये छोटा सा ऑफ़र आएगा आपके पास, ज़्यादा बड़ा ऑफ़र नहीं आएगा। अगर अभी आपके पर्सन आते हैं आपके पास, तो अभी अगर आपके पर्सन आपके पास आए तो वो छोटा ऑफ़र देंगे। वी कैन मूव अराउंड, वी कैन डू डेटिंग, यही सब ऑफ़र होगा, ज़्यादा ऑफ़र नहीं होगा। ज़्यादा ऑफ़र का मतलब है कि शादी ब्याह वाली बातें नहीं होंगी फ़िलहाल तो यही चीज़ें हैं। एम्प्रेस का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग है। द एम्प्रेस हमेशा आती है मेरे रीडिंग में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्म तो हो रहे हैं वो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आया है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ भी चल रही है, उनके साथ भी चल रही है। उनके साथ ज़्यादा चल रही है, आपके साथ थोड़ी कम चल रही है। आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, वो अभी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुए हैं। तो दोनों में डिफरेंस तो है, लेकिन आपके मैच में अगर वो अभी लेके आ जाए एनर्जी, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। आपके मैच में ये बंदा अभी एनर्जी लेके आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो इतनी लेट से शुरू किए हैं, आप इतने पहले शुरू किए हैं, तब जाके इस एनर्जी में पहुँचे हैं जिस एनर्जी में अभी आप हो, और उस एनर्जी में पहुँचने के लिए उनको अभी इतना कम टाइम लगा। थिंक अबाउट दिस कि उनको कितना कम टाइम लग रहा है इस एनर्जी में पहुंचने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत मायने की हैं कि हमारा जो डीएम होता है वो बहुत सशक्त होता है, और उस सशक्तिकरण में उसकी इतनी ज़्यादा मैं जितनी बड़ाई करूं उनकी कम है कि इतने कम टाइम में वो उस एनर्जी को प्राप्त कर जाएंगे जिस एनर्जी को प्राप्त करने में आपको इतना टाइम लगा है। कैन यू सी दैट कि आपको कितने टाइम से, आप 2 साल से 3 साल से लगे हुए हैं, तब से आप एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, और ये बंदा अभी आया है 1 साल पहले, और अभी इसकी देखो हालत देखो कितनी भयंकर हो गई है कि ये आपकी एनर्जी को सामने से टकराने के लिए पहुंच रहा है, ये आपके साथ आने के लिए रेडी है। तो अभी इसी बात पे एक अच्छी बात हो जाए, जजमेंट यहाँ पर जो होगा, जजमेंट तो यही होगा कि आप लोगों की शादी इज़ अ मेन टॉपिक ऑफ दिस होल थिंग, कि ये शादी का टॉपिक इनके दिमाग से जा नहीं रहा, आपके दिमाग से भी नहीं जाता होगा। शादी का टॉपिक ऐसा है कि हर एक दिमाग में होगा। तो इस दिमाग में ये है कि ये जजमेंट जो है वो जजमेंट ऐसे देना चाहते हैं कि आपके सामने आके देना चाहते हैं, अपने माँ बाप को भी लेके आना चाहते हैं। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो माँ बाप को लेके कब आएंगे, तब आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। ये आप जान लो कि वो आएंगे ज़रूर। तो आएंगे ज़रूर, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा फ़िलहाल तो, क्योंकि अभी उनके पास छोटा सा ऑफ़र है, पेज ऑफ पेनिकल का ऑफ़र है, वो आपको घुमा फिरा सकते हैं, नथिंग एल्स। इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप इम्प्रेस के
श्रेणी में हो, यू डिवाइन फेमिनिन्स आर अ श्रेणी ऑफ द एम्प्रेस ओनली, आप श्रेणी में हो, लेकिन इस श्रेणी में आपको अपनी वाइफ बनाने का उनको हिम्मत जब आएगी, तब आके आपके सामने वो लेके आएंगे ये द हैरफन का कार्ड। द हैरफन का कार्ड बहुत मजबूत कार्ड होता है। 6 ऑफ कप्स तो उनको फील हो ही रहा है कि ये मेरे पुराने टाइम की कहानी है, इतने पुराना टाइम जो उसको भी याद नहीं होगा कि वो क्या करता था क्या नहीं करता था, लेकिन उसको इतना पता है कि जो ये बंदी है वो बंदी ऐसी है कि जो मेरे नस नस में बसी हुई है। उसको हर समय आपकी प्रॉब्लम, आपकी चीज़ें हमेशा याद आती होंगी। मतलब उसकी हालत मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि हाउ ही इट विल बी लाइक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे जी रहे हैं, यू नो दैट, वो कैसे जी रहे हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आई डोंट नो दैट। ये चीज़ें बहुत असमंजस वाली हैं, इतनी ज़्यादा असमंजस है कि मैं क्या बोलूँ। ये डेथ का कार्ड है, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर जजमेंट का कार्ड है, फिर द एम्प्रेस का कार्ड है, फिर पेज ऑफ पेनिकल का कार्ड है, फिर 6 ऑफ कप्स है, फिर द हैरफन है। मतलब सीधा हैरफन का कार्ड आ जाता है। तो ये जो सीधा हैरफन का कार्ड आ रहा है, उसके लिए भी वो प्रॉब्लम में है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि मैं क्या बताऊँ। तो ये चीज़ें लगातार हो रही हैं, लगातार। तो मुझे तो फ़िलहाल यही लग रहा है कि वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये मेरा मन कहता है कि वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। मैं अपने आप से नहीं कह रही हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की सुनती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सुन रही हूँ आजकल। तो मैं आजकल जो सुन रही हूँ वो यही सुन रही हूँ कि क्या हो रहा है उनकी आत्मा क्या उनसे कह रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ अभी। और अभी मैं सच में कह रही हूँ, मुझे यही ज़रूरत है कि उनकी आत्मा क्या कह रही है उनसे, उनकी आत्मा क्या कह रही है उनसे। हे शिवा, मुझे बताइए कि उनकी आत्मा क्या कह रही है उनसे। प्लीज़ शिवा, प्लीज़। पर्पस वो सीख रहे हैं, अभी जान रहे हैं कि क्या सीन है। ट्रस्ट कल भी आया था, आज भी आया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रस्ट का कार्ड बहुत उपयुक्त कार्ड है मेरे लिए। रिलेशनशिप, ये देखो, ये रिलेशनशिप के बारे में ये बंदा सोच रहा है और कुछ नहीं सोच रहा है। ये पर्पस के बारे में सोच रहा है। आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू, मैं यहाँ क्यों हूँ मुझे पता है। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली, मेरा इनर जो है वो हमेशा मुझे करेक्ट पाथ पे ले जाएगा, ये मुझे पता है। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड, ये जो आपका हाईएस्ट गुड है उसके लिए जो आपको सर्व करता है वही आपके रिलेशनशिप में है। तो ये चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं बार बार। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो आपके पास आना चाहते हैं शादी के लिए। तो ये चीज़, यही थी आज की रीडिंग। और अब चलते हैं हम कैंडल वैक्स रीडिंग की तरफ। कैंडल वैक्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी फॉर श्योर। बाय बाय, टेक केयर।